आपको हम खबर देंगे कि पाक अफगान तिजारती बंदिश मरबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फायदेमंद। पाकिस्तान का अफगान सरहद बंद करना रद्दमल नहीं, तिजारती निज़ाम की इस्लाह, स्मगलिंग, मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी रास्ते बंद। फैसला कौमी सलामती, मुआशी बका, रियासती रिट के लिए अहम। तिजारती बंदिश से मुआशी, समाजी और रियासती तौर पर अफगानिस्तान ज्यादा नुकसान में है। अफगानिस्तान की 70 से 80% तिजारत पाकिस्तानी सड़कों पर मुनहसर है। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान सामान 3 से 4 दिन, ईरान के जरिए 6 से 8 दिन में पहुंचेगा। वसी एशियाई ममालिक के रास्ते अफगानिस्तान के लिए 30 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा है। पाकिस्तान को हर साल 3.4 खरब रुपए का नुकसान स्मगलिंग से होता है। अफगान ट्रांजिट से तकरीबन 1 खरब रुपए का सामान वापस आ जाता था। तुर्कम की बंदिश से एक माह में अफगानिस्तान को $45 मिलियन का नुकसान हुआ। चंद हफ्तों में अफगानिस्तान के लिए मजमूई नुकसान $200 मिलियन से तजावुज कर गया है। अफगानिस्तान से तिजारती बंदिश आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर कोई असर नहीं डालती है। इकदाम से स्मगलिंग नेटवर्क टूटेंगे और असलहा मनशियात की तरसील भी रुकेगी। दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ या पाकिस्तान के साथ तरक्की का सफर, ये फैसला तालिबान रजीम का है। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान, सियासी जमातों का इम्तिहान। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। हल्कों में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे और जानेंगे कि अभी की सूरत हाल क्या है। लाहौर के हल्का NA 129 से कासिम अरशद हमारे साथ होंगे, जबकि फैसलाबाद के हल्का NA 96 से ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन करेंगे। NA 104 से नईम कैसर और PP 115 से रिदा सिंधु हमें तफसीलात से आगाह करेंगी। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में नुमाइंदा मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर के हल्का NA 129 से कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। कासिम बताएगा अब तक की क्या तफसीलात हैं और क्या तैयारियां कर ली गई हैं। बिल्कुल, हल्का NA 129 में जो तमाम तर जो पोलिंग का सामान था वो 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर भिजवा दिया गया है, जबकि ये वो हल्का है जहां 5,58,000 के करीब वोटर्स हैं। और हैरान कुन हद तक यहाँ वोटर्स की जो खवातीन वोटर है वो 49% है, जबकि 51% जो तादाद है वो मर्द वोटर्स की है। ये जो हल्का है यहाँ पर सिक्योरिटी के भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। चंद एक जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको इंतहाई हसास भी करार दिया गया है, जिसकी जो तादाद है वो तकरीबन 3 के करीब है। जो इंतहाई हसास नौयत के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर CCTV कैमरों की तनसीब भी मुकम्मल कर ली गई है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी तमाम तर तैयारियाँ जो हिफाजती इकदाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हल्के में चूँकि इस वक्त जो उम्मीदवारान हैं वो अब अपने वोटर्स जो है उनको उनके लिए अपने जो इंतखाबी अमूर हैं उसकी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि इतवार के रोज़ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का इंतखाब होगा। ये जो सीट थी ये मियाँ अज़हर के इंतकाल के बाद खाली हुई और ये जो हल्का है यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो खुला नाला है, यहाँ लोगों को साफ पानी मुयसर नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ जो शेरा कोट का इलाका है वो ज़्यादा कच्ची आबादी पर मुहित है, जहाँ लोग बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, उनको बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़तरनाक हद तक यहाँ पर ख़राब है और कई मकामात पर जो समनाबाद से शुरू होता है और वहाँ से लेकर शेरा कोट तक वहाँ पर जो नाला खुला है उसके बायस जो इलाका मकीन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको दीगर मसाइल का सामना है। टेंशन वायर्स जहाँ लोगों के घरों के इंतहाई करीब से गुजरती हैं वो भी बिल्कुल बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर इलाका मकीनों को, और देखना यह है कि इलेक्शंस के बाद इन मसाइल पर काबू पाया जाता है या नहीं। कासिम हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं। सबसे पहले NA 96 से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद ने। खुर्रम, यहाँ से तलाल चौधरी के भाई इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं स्पेसिफिकली? हाँ जी बिल्कुल, ये जो NA 96 है ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला पर जो है वो मुनसर है और यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला जो है वो देखने में आएगा। तलाल चौधरी के भाई जो हैं बिलाल बदर चौधरी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर हैं और इनका मुकाबला जो होगा वो नवाब शेर वसीर से होगा। और 2024 के इलेक्शन में ये दोनों एक दूसरे की हमायत कर रहे थे, क्योंकि 2024 के इलेक्शन में जो टिकट दिया गया था वो नवाब शेर वसीर को
दिया गया था मुस्लिम लीग नून के, और अब जो है ये दोनों जो है आपस में मद्दे मुकाबले हैं। एक बड़ा मुकाबला देखने में आएगा। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के तमाम तर जो है वो इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। और फैसलाबाद के जो 5 हल्के हैं वहाँ के लिए तकरीबन 6,500 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे, और फौज के दस्ते भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं, CCTV कैमरेज भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है NA96 है, यहाँ पर 345 के करीब जो है वो पोलिंग स्टेशन है, और उन पोलिंग स्टेशन पर तमाम तर सामान जो है वो भी पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि ये तमाम हल्का जो है ये दही हल्का है। यहाँ पर जो है ज़्यादा वोट जो है वो बरादरीज़म पर दिया जाता है, क्योंकि तलाल चौधरी जो फैमिली है, फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो यहाँ पर अराई फैमिली का काफ़ी ज़्यादा वोट है। इसके अलावा जाट बरादरी जो है वो नवाब शेर वसीर क्योंकि जाट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पर उनका भी काफ़ी ज़्यादा वोट जो है वो यहाँ पर। ठीक है खुर्रम, आपसे मजीद भी इस पर जानते हैं। अब रुक करते हैं PP 105 का, वहाँ से हमें ज्वाइन किया है रिदा ने। रिदा, 5 कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले ये बताएगा कि सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन सा है। यकीनन वोटर से आपसे बात की होगी, बताएगा उनका क्या कहना था। और इस हवाले से ये भी बताएं कि क्या सारा सामान जो इलेक्शंस का है और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, PP 115 ये हल्का है। यहाँ पर 5 उम्मीदवारान जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें जो तगबला है वो मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार मलिक कैसर के दरमियान मुतवक्के है कि इनके दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होगा। यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो 2,34,724 है। इनके लिए 159 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से यहाँ पर इलेक्शन का सामान है उसकी तरसील यकीनी बना दी गई है। यहाँ पर ये वो सीट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता शेख शाहिद जावेद की नाअहली के बाद जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे जन खाली हुई है, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील को एक भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। यहाँ के अगर अहम मसाइल की बात की जाए तो जो रिहाइशकों में फैक्ट्रीज हैं उनका बहुत मसला है। अलामा इकबाल कॉलोनी, वारिसपुरा है, जुल्फिकार कॉलोनी है, और ये जो कॉलोनीज हैं यहाँ पर खासे इस तरह के यूनिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा तजावुजात यहाँ का सबसे बड़ा मसला है, और एक बड़ी तजावुजात मुहिम वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शुरू की गई, लेकिन वो इस हद तक कामयाब नहीं हो सकी, और अभी भी जो मुकामी ताजर हैं उनके दबाव में आकर इंतजामिया ने इस मुहिम को जो है वो आर्जी तौर पर इलेक्शंस की वजह से रोका है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद इलेक्शंस के बाद ये दोबारा नहीं बिल्कुल हो अभी तो सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। रिदा हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का एक और अहम हल्का है NA 104, जहाँ से मैं नईम कैसर ने ज्वाइन किया है। नहीं बताएगा, यहाँ से राजा रियाज के बेटे नून लीग के टिकट के ऊपर दानियाल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ के हल्के के अहम मसाइल क्या हैं और वोटर्स का क्या कहना है? जी देखें, जो इस हल्का में ये शहरी हल्का है सारा ही, और इसके जो अहम मसाइल है उसमें सीवरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इकबाल स्टेडियम से लेकर लारी अड्डा तक तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का इलाका है, जहां पर जब भी बारिश होती है तो ऐसा ही लगता है जैसे दरिया यहां पर बन जाता है। और उसके साथ साथ निगहबानपुरा, हजवेरी टाउन, ये इलाके जो है ये मसाइल का गढ़ है। हालांकि राजा रियाज जो है वो यहाँ से अपोजिशन लीडर रहे हैं, उससे पहले भी राना अफजल जो है वो यहाँ से जीते थे, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो उस हवाले से नहीं हो सके। तो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 375 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें से 12 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया है। और यहाँ पर कांटे का मुकाबला है राजा दानियाल के दरमियान, और उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार जो है राना अदनान जो है उनके साथ बड़ा कांटे का यहाँ पर मुकाबला है। और एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन में यहाँ पर कैंपेन जो की गई है उसमें नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है, और एक दूसरे को धमकियां भी इस हल्के में दी गई हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्शन का जोश था वो हमें दिखाई दिया है, जो रवायती जोश होता है कि एक दूसरे के साथ तानेबाजी भी की गई है, एक दूसरे को धमकियां भी दी गई है, और कोशिश की गई है। क्योंकि यहाँ पर साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने 28,000 वोट हासिल किए थे 2024 के इलेक्शन में, जबकि राजा दानियाल जो है वो 92,000 वोट हासिल कर सके थे। तो तकरीबन 36,000 का मार्जिन से उन्होंने उनको शिकस्त दी थी। तो उसके क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जानते हैं कि
एक तो यहाँ पर राजा रियाज की मुखालफत का वोट है और दूसरा जो यहाँ पर वोट होगा वो मुस्लिम लीग नून की मुखालफत का वोट है, जो कि पीटीआई का वोट है। तो उनकी जानब से कोशिश की गई है कि किस तरह से जो पीटीआई का वोटर है उसको कायल किया जाए, क्योंकि पीटीआई ठीक है नईम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुजफ्फरगढ़ से भी वहाँ से अपडेट लेते हैं। वहाँ पे PP 269 में इलेक्शन होने जा रहा है। मोहसिन अली ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन बताएगा यहाँ पर इस हल्के में कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंतखाबी मुहिम में यहाँ पर मेजर हैपनिंग्स क्या रहे? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में, जहाँ पे कल जो ज़िमनी इलेक्शन का जो मेला है वो सजेगा। यहाँ पर 17 उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को जिनका जो सामान था, बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर और दूसरे स्टेशनरी का जो सामान था वो मुहैया कर दिया गया है। सबसे जो कांटेदार जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलमदार हुसैन कुरैशी के दरमियान होगा, जबकि उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इकबाल खान पताफी है, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। 17 उम्मीदवार हैं जो आपस में मद्दे मुकाबले होंगे, जबकि यहाँ पे 256 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से 30 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया है, क्योंकि यहाँ पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पुलिस की जानिब से यहाँ पे तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार है पहले से यहाँ पर मौजूद है पर लगा दिए गए हैं और पुलिस की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद भी है। तकरीबन 1700 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद होंगे। इस हल्के के वोटर्स के हवाले से बात की जाए तो 2 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं अपना हक रायदही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। हमारे यहाँ पर वोटर्स है उनसे भी बात हुई, उनको ये कहना था कि इस हल्का जो है ये दही इलाकों में शुमार होता है, सारा का सारा ये दही इलाका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम मसला है वो सीवरेज का मसाइल है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी रुक जाता है, सीवरेज के मसाइल यहाँ पर है, पीने का साफ पानी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर मौजूद हैं और अब ये कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मोहसिन हमारे साथ ही रहेगा। मुजफ्फरगढ़ से मैं मोहसिन अपडेट कर रहे थे। लाहौर का एक अहम हल्का NA 129, वहाँ से फहद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद बताएगा, अहम हल्का है, सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं और कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए? लाहौर का ये एक बहुत अहम हल्का है NA 129। यहाँ पर टोटल पोलिंग स्टेशंस की तादाद इंतजामिया की जानिब से बताई गई है वो 304 और ओवरऑल अगर पूरे हल्के की बात की जाए तो इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,50,000 से जायद है। पोलिंग स्टेशंस में से तकरीबन 25 से 30 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया। हर पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पूरे हल्के में इलेक्शन के लिए 5,000 से जायद पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है और उसके अलावा यहाँ की सूरत हाल को देखते हुए बाकायदा तौर पर पंजाब का ये जो हल्का है, जो सूबाई दारुल हुकूमत का ये जो हल्का है NA 129, इसमें फौज और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात किए जाएंगे, क्योंकि इस हल्के में ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मसाइल हैं। उनमें सड़कों की टूट फूट है, सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। उसके अलावा सीवरेज के मसाइल हैं और साथ ही साथ तजावुज़ात के बहुत मसाइल हैं इस हल्के में। उसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस हल्के में तकरीबन 17 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर 17 उम्मीदवार NA 129 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फहद भट्टी, नईम कैसर, कासिम अरशद, खुर्रम शहजाद, रिदा सिंधु, मोहसिन अली मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हल्कों से हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि ज़मीनी इलेक्शन का मैदान कल सजा है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल शुरू होगी। आप सब नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। आपको बताते चलें कि पंजाब ने ज़मीनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला है और इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर तालीम पंजाब को नोटिस जारी करते हुए आज तलब कर लिया है। हल्का PP 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वज़ीर राना सिकंदर को नोटिस जारी किया गया है। राना सिकंदर ने उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद राना सिकंदर को नोटिस जारी किया गया है। बताएं कि शाहीन अफरीदी पांव में इंजरी का शिकार हो गए हैं। PCB के मुताबिक फास्ट बॉलर मेडिकल पैनल की निगरानी में उनके फिटनेस का जायजा लिया जा रहा है। 3 मुल्की टूर्नामेंट के आज श्रीलंका के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी की शमूलियत का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात नायाब हो गई हैं। अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस हज़ारों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दानियाल बताएगा, ये अद्वियात की जो कमी है या ये नायाब हो गई हैं, ये क्या वजह बताई जा रही है?
देखें, गुज़श्ता जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, उनके दौर में पंजाब में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था CML प्रोजेक्ट, जिसके तहत पंजाब में कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ साथ उनको मुफ्त अद्वियात भी दी जाती थी। अब सूरत हाल ये है कि 6000 से ज़ायद मरीज इस प्रोजेक्ट के साथ रजिस्टर्ड हैं, मगर उनको जो अदात हैं वो दस्ताब ही नहीं है, क्योंकि इस साल 2 ऐसी अद्वियात जो कि ब्लड कैंसर और ख़ासकर लुकीमिया के मरीजों को दी जाती हैं, जिनके अंदर रुक्सोलाटिनिब और साथ में एवरोलॉमस शामिल हैं, वो इस साल खरीदी ही नहीं गई और इसलिए मरीजों को ये दवाइयाँ मिल ही नहीं रही। और एक ऐसी दवाई जिसका नाम नाइलोटिनिब है वो खरीदी गई है, मगर अब तक पंजाब के 5 ऐसे सेंटर्स जहां से ये मुफ्त अद्वियात मिलती हैं, जिनमें लाहौर में 2 न्यू अस्पताल और जिना अस्पताल, इसके अलावा रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के सेंटर्स हैं, वहां तक ये पहुंची नहीं है जहां से पंजाब में लोग मुफ्त अद्वियात कैंसर के इलाज की ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो गरीब मरीज हैं खासकर उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अद्वियात दस्तयाब ना होने की वजह से उनका इलाज रुक गया है। जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं तो ये लाखों रुपए की अद्वियात है जिनको अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही है। महकमा सेहत पंजाब का यह मौकिफ है कि एक दवाई जो नाइलोटिनिब उन्होंने खरीदी है, अभी उसके टेस्ट जारी हैं, तज्जिए जारी हैं, वो जब लैब से क्लियर होगी तब ही ये इन सेंटर्स पे फराहम की जाएगी। अच्छा दानियल, ये बताइएगा कि आपने बताया कि अद्वियात खरीदी ही नहीं गई हैं, क्या वजह बताई जा रही है कि क्यों नहीं खरीदी गई? जाहिर सी बात है कि बड़ी वाइटल है ये अद्वियात। बिल्कुल, ये अद्वियात बहुत वाइटल है, मगर महकमा सेहत पंजाब के ज़राए के मुताबिक जो कमेटी इन अद्वियात की खरीदारी का फैसला करती है वो अभी तज़ब्ज़ुब का शिकार है और वो फाइनल ही नहीं कर सकी कि उन्होंने ये 2 अद्वियात खरीदनी हैं या बाकी जो अद्वियात हैं वो खरीदनी है। अभी वो मज़ीद 8 अद्वियात हैं जिनके ऊपर इस कमेटी की बहस जारी है। वो बातचीत कर रहे हैं कि अद्वियात खरीदने के अलावा हम बाकी जो दुनिया में अद्वियात यूज़ हो रही हैं कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर चूँकि मरीज़ शदीद मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और दानियल, ये भी बताएं कि ये कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात हैं और अभी इस पर बहस चल रही है, यकीनी तौर पर कोई अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम तो होगा या अब मलबा सर पे आ गया है तो फिर अब इसके बारे में बहस करना शुरू कर दी गई है, क्या निज़ाम है ये? देखिए, बिल्कुल पंजाब में जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, हमारी जब वहाँ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही महकमा सेहत पंजाब को बता चुके थे कि अद्वियात ख़त्म हो रही हैं और हमारे पास अब स्टॉक बाकी नहीं रहा, तो इन अद्वियात की जल्द अज जल्द खरीदारी को यकीनी बनाया जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। चूँकि अब तक इनके ऊपर बहस की जारी है कि अद्वियात को ख़रीदना है या मज़ीद जो दीगर अद्वियात हैं उनके बारे में फ़ैसला करना है कि उनको ख़रीदा जाए। तो अब तक महकमा सेहत पंजाब कोई भी चीज़ फ़ाइनल नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम का सामना है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में कैंसर के मरीजों को करना पड़ रहा है, जिनकी तादाद 6000 से ज़ायद है। जी अच्छा दानियल, एक दफ़ा फिर से कंफर्म करिएगा कि ये जो अद्वियात की कमी है ये क्यों सामने आई? क्या अद्वियात बर वक्त खरीदी नहीं गई या इनका अप्रूवल नहीं हुआ? मामला क्या है? दानियल से रब्ता एक दफ़ा फिर से बहाल करने की कोशिश करते हैं। बड़ा मामला है, अहम मामला है सेहत के हवाले से, और पंजाब की जो सरकारी अस्पतालों में कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए अद्वियात इस वक्त नायाब हो चुकी हैं। अद्वियात की अदम दस्तियाबी के हज़ारों मरीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट वैसे तो बहुत बड़े दावे करती है सेहत को लेकर, लेकिन अभी ये मामला है कि कैंसर के मरीज़ों की जो अद्वियात हैं वो नायाब हो चुकी हैं। खबर है कि करक के मकाम पर मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम, जिससे होलनाक हादसे में 5 अफराद जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मीठा खेल के मकाम पर मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम हुआ है। होलनाक हादसे में 5 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि 10 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। करक का इलाका है मीठा खेल, जहाँ पर मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम हुआ है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जाँ भाग होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। चेयरमैन पीसीबी ने नजम सिटी का तबसरा हक़ाइक़ के मुनाफ़िक़ करार दे दिया है। राशिद लतीफ़ के खिलाफ कार्रवाई तनकीद रोकने के लिए नहीं थी, ये कहा गया है मोहसिन नकवी की जानिब से, और पीसीबी नाक़दीन को खामोश कराने के लिए किसी और तरीक़े का इस्तेमाल नहीं करता। इक़दाम झूठे तौहीन आमेज़ इल्ज़ामात का फैलाव रोकने के लिए था।
चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा है। मजीद उनकी जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों की साख का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। राशिद लतीफ़ ने मुआफ़ी मांगकर बोर्ड के मौक़िफ़ की तायीद की है। राशिद लतीफ़ से मुतल्लिक़ नजम सेठी के बयान पर चेयरमैन पीसीबी का रद्द अमल सामने आ गया है।